जैसी दिख रही है। उसकी झील सी आंखें, खड़ा सा नाक, लाल होंठ, गोल चेहरा और लाल ड्रेस पहने वह लड़की स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह लग रही है। राहुल की नजरें उससे हट ही नहीं रही है, लेकिन जैसे ही राहुल ने उस लड़की की आंखों में देखा तो वह बुरी तरह से चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, तुम्हारी शक्ल तो कुछ कुछ सावी से मिलती है। इतना बोलने के बाद वह तुरंत चुप हो जाता है और अपने सिर पर हाथ मारते हुए अपने आप से कहता है, ओह नो, ये सावी कैसे हो सकती है? वो ना तो इतनी सुंदर है और ना ही स्मार्ट। तो फिर थोड़ी देर बाद राहुल जैसे होश में आते हुए बोलता है, सॉरी मैम, वो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तभी वो लड़की जो राहुल के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अपने आंसुओं को छुपाते हुए जैसे तैसे उसने अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाई और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उस लड़की ने राहुल से कहा, अच्छा तो मिस्टर राहुल, आप अपनी वाइफ के साथ थे? राहुल एक बार फिर से उसकी आंखों में देखकर चौंक जाता है और अपने आप में बड़बड़ाने लगता है, अरे यार, इस लड़की की शक्ल बिल्कुल सावी से मिलती जुलती लग रही है, कहीं ये सावी तो नहीं है? तभी सामने से वो लड़की जोर से रोबदार आवाज में चिल्लाते हुए पूछती है, सच में आप अपनी पत्नी के साथ ही थे ना मिस्टर राहुल, या उसको बेवकूफ बनाकर कहीं और रंगरलियां मना रहे थे? और उस लड़की की आवाज एकदम से तेज होकर पूरे ऑफिस के रूम में गूंजने लगी। अब तक राहुल को भी समझ आ गया कि जिस लड़की से वह बात कर रहा था वह लड़की और कोई नहीं बल्कि सावी है, जो राहुल की यह सब बातें सुनकर दुखी हो गई थी। मानसी गुप्ता इस तेज रोबदार आवाज को सुनकर एकदम से खड़ी हो गई और सरप्राइज होकर सावी की तरफ देखने लगी और वह कुछ बोलती, इससे पहले ही राहुल एकदम झटके से बोला, सावी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आने की? और एक मिनट, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? तभी सावी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों मिस्टर राहुल, क्या तुम्हें हमेशा से ही मेरे काले रंग नफरत थी ना? अब तो मैं गोरी हो गई तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है? लेकिन राहुल अपने अहंकार में उसकी बात वही काटते हुए बोलता है, चुप रहो, तुम्हें किसने बोला यहाँ इतना मेकअप लगा कर आने के लिए? क्या तुम मेरे ऑफिस में बैठकर मेरी बॉस के आग मेरी शिकायत लगा रही हो? इतना सुनते ही राहुल की बॉस ने राहुल को चुप कराते हुए बोला, नाउ इन ऑफ मिस्टर राहुल, बहुत हो गया। क्यों तुम मेरी कंपनी बंद करवाने पर तुले हुए हो? तुम्हें पता है तुम जिससे बात कर रहे हैं वह कौन है? इतना सुनते ही राहुल रोबदार आवाज में बोलता है, अरे मैम, आपको नहीं पता, ये मेरी बीवी है और ये आपको उल्लू बना रही है। कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं है जिसके लिए मैं चुप हो जाऊं। इतना सुनते ही राहुल की बॉस राहुल के पास आई और उसको एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, तुम्हें पता है ये आज के दिन मुंबई के सबसे बड़े होटल की मालकिन है। इनका नाम है सावी मल्होत्रा, और अगर आज उन्होंने इनकार कर दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मिस्टर राहुल, अब बहुत हुआ तुम्हारा, अब निकलो मेरे ऑफिस से अभी के अभी। इतना सुनते ही राहुल गुस्से में तमतमाते हुए ऑफिस से निकलकर जैसे ही बाहर आता है, ऑफिस के बाहर कंपनी के सारे एम्प्लॉय खड़े होते हैं। वह सब राहुल की बातें सुन रहे थे और इधर दूसरी तरफ वह लड़की जिसके साथ राहुल उस होटल में था वह खड़ी हुई थी। उसे देखते ही राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लड़की ने ऑफिस के सभी एम्प्लॉय को बता दिया था कि राहुल क्या चीज है। राहुल जैसे ही बाहर आता है, सभी एम्प्लॉयज को आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का आगे आकर कहता है, वाह भाई राहुल, तू तो बड़े रंगीन मिजाज का है। हमारे आगे इतना शरीफ बनता है जैसे तो तेरे से शरीफ कोई मर्द नहीं इस दुनिया का। इतना सुनते ही राहुल को सब समझ आ गया कि वह लड़की जो अभी यहाँ खड़ी है उसने सब कुछ बता दिया है। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरा लड़का जो राहुल के साथ ऑफिस में काम करता था आगे आकर बोलता है, तुझसे ये सब उम्मीद नहीं थी राहुल, तू भाभी को धोखा देकर ये सब कर रहा था। इतनी ही देर में सभी एम्प्लॉय उसको सुनाने लगते हैं, अरे जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा? निकालो इसे हमारे ऑफिस से, ये हमारे ऑफिस में रहने लायक नहीं है। सभी इतना कहकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी अंदर से मानसी गुप्ता आती है और उन सबको पीछे हटाते हुए बोलती है, नहीं, तुम सब ये क्या कर रहे हो? अगर हम इसे निकाल देंगे तो हमारी कंपनी को कौन बचाएगा?
इतना सुनते ही सभी लोग हैरानी से मानसी गुप्ता की तरफ देखते हैं और तभी राहुल की मैनेजर आगे आती है और पूछती है, क्या हुआ मैम, हम इस आदमी को इस ऑफिस में नहीं रख सकते? आपने देखा ना इसने क्या किया। तभी मानसी गुप्ता जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, आपको पता है आप जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वह आज से उस कंपनी का बॉस बन गया है जिससे हम लोग डील करने वाले थे। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्य से राहुल की तरफ देखते हैं। तभी मिस मानसी गुप्ता उन सबको बताती है कि राहुल जिस लड़की को अपनी वाइफ कह रहा था उसी लड़की ने अपनी सारी प्रॉपर्टी राहुल के नाम कर दी है और उसने ये भी कहा कि अगर राहुल चाहता है आपके साथ डील करना तो वह कर सकता है। इतना सुनते ही सब एम्प्लॉय जोर जोर से बातें करने लगते हैं। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो राहुल कल तक सड़क पर था वह आज इतने पैसे वाला हो गया कि उनकी कंपनी को 100 करोड़ रुपए देगा। खुद राहुल भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और वो मिस मानसी गुप्ता से पूछने लगा, मैम आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं और इस कंपनी का मालिक मैं कैसे आपके साथ कोई डील कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी मिस मानसी गुप्ता अपने चेहरे का पूरा भाव बदलते हुए राहुल की चापलूसी करते हुए कहती हैं, सर प्लीज आप हमारे साथ इस डील को मना मत कीजिएगा, नहीं तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज हमारे साथ डील कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सब से माफी मांगवाऊंगी। आई एम सॉरी सर। राहुल को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस सावी को वो पसंद ही नहीं करता था उसने आज उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया। उसे जैसे अपने आप पर पछतावा होने लगा था कि आखिर क्यों उसने साली को इतना गलत समझा। राहुल अब इतने सदमे में चला गया था कि वह उन सब को वहीं छोड़कर सीधा ऑफिस के अंदर जाता है। अंदर जाते ही देखता है कि सावी वहां नहीं थी। बाहर आकर जब मानसी गुप्ता से पूछता है तो मानसी गुप्ता बोलती है, मैम तो तभी के तभी चली गई थी मुझे कागज पकड़ाते हुए कि आज से आप उनकी कंपनी के ओनर हैं। इतना सुनते ही राहुल बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय चिल्लाते हैं, उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और सीधा अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में बस एक ही बात सोचता रहता है कि आखिर सावी कौन है? वो मेरे साथ गरीबी में क्यों रह रही थी जब उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी थी? आखिर ऐसा क्या राज है जो सावी मुझसे छुपा रही थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सावी कौन है और क्या